वेलकम टू मानविका WCIAS। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। अब आपने इंडस रिवर सिस्टम पढ़ रहे थे, तो उसमें आपने इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज और डैम्स वगैरह के बारे में पढ़ ही लिया था, जो कि आप इस मैप को देख के आपको समझ में आ गया होगा। आज हम इसी से आगे इन जो है पंचनद, 5 नदियों के बारे में मैंने कहा था डिटेल में पढ़ेंगे, वही आज पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं, सबसे पहले झेलम की बात करते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक साधारण सा व्यू, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये बेरीनाग स्प्रिंग अनंतनाग में यहाँ से निकलती है, और इसके बाद में आगे बढ़ती है तो फिर एक रिवर लेदर आके मिलती है, उससे आगे रिवर सिंध मिलती है। इस तरीके से आगे बढ़ती जाती है, उरी डैम पड़ेगा, और इस तरीके से आगे आएगी तो एक रिवर किशनगंगा आके इससे मिलती है, और ऐसे करके ये एक पुंछ रिवर है, इस तरीके से आती है। आपको ये मंगला डैम पड़ेगा, और नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पड़ेगा। तो ये सब ऐसे समझने से नहीं समझ में आएगा, इसको हम लोकेशन के हिसाब से पढ़ते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो अब ये क्या है, यहाँ पर देखिए, इसको मैंने जम्मू कश्मीर यूटी, आपने जानते ही हैं, वहां पर हम लोकेशन से समझेंगे तो हमें सारे वहां के डिस्ट्रिक्ट भी याद होते चले जाएंगे। अब ये देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा बेरीनाग स्प्रिंग। अब ये कहाँ पड़ता है? ये अनंतनाग में पड़ता है। अनंतनाग में ही आगे बढ़ेंगे तो अनंतनाग में ही एक रिवर लेकर आके हुए आपकी मिल रही होगी, राइट ट्रिब्यूटरी यहाँ पर। तो ये मिलती तो है, लेकिन ये निकलती कहाँ से है? तो ये देखिए, ये क्या है? कोलाहोई ग्लेशियर कहाँ पर पड़ेगा? सोनमर्ग कहाँ पर है? गंदेरवाल डिस्ट्रिक्ट में। तो ये गंदेरवाल डिस्ट्रिक्ट है, इस तरीके से ये गंदेरवाल डिस्ट्रिक्ट है। इसी में आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये जगह पर आपको मिलेगा सोनमर्ग के पास में कोलाहोई ग्लेशियर, वहां से निकलती है, और इस तरीके से आके इसमें अनंतनाग में होती हुई अनंतनाग में ही आके किसमें, झेलम रिवर में मिल जाती है। और यही झेलम रिवर आगे बढ़ती है यहाँ से तो पुलवामा, पुलवामा अटैक 14 फरवरी वाला आपको याद ही होगा। तो ये पुलवामा यहाँ पर पड़ता है, तो पुलवामा से आगे बढ़ेंगे, फिर ये बड़गांव से थोड़ा होती है, निकलती है आगे, फिर ये हमारा श्रीनगर। श्रीनगर क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट है, और श्रीनगर एक शहर भी है। तो इसी पे श्रीनगर शहर पड़ता है, और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के बाद में यहीं पर ये जो इधर से है गंदेरवाल डिस्ट्रिक्ट जो है, इसका जो है यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा मिलता है, जो आपको यहाँ पर छिप गया है, दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर क्या है, एक जो इधर से आई है रिवर सिंध, ये SIND सिंध है, ना कि SINDH। SINDH को तो हम पढ़ ही रहे हैं पूरा। इसी में एक जो झेलम की ये है वो रिवर सिंध SIND है, सिंध। तो ये कहाँ निकलती है? इधर आपने कारगिल देखा होगा, लद्दाख का कारगिल डिस्ट्रिक्ट, कारगिल डिस्ट्रिक्ट में ही ये मचोई ग्लेशियर पड़ता है, वहीं पर द्रास सेक्टर में है। ये द्रास सेक्टर से यहाँ से निकलती है मचोई ग्लेशियर से, और ये गंदेरवाल से होती है, गंदेरवाल में ही आके किसमें, झेलम में मिल जाती है। और यहाँ से आगे आते हैं, बारामूला में एंटर करती है झेलम, और ये झेलम जो है आगे बढ़ती है, फिर यहाँ पर आपको बूलर लेक मिलेगी, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। और ये कहाँ पर पड़ेगी? इधर बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट है, बांदीपुरा, और इधर बारामूला है, इनके बॉर्डर पर है। तो यहीं से इधर की वो बारामूला में होती हुई जाती है, किधर की तरफ बढ़, वेस्ट की तरफ मुड़ गई, और इस तरीके से आगे बढ़ती है। और यहाँ पर उरी डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये हमारी LOC है। ये LOC पर ही है उरी डिस्ट्रिक्ट, यहीं पे उरी डैम है, इसको पार करेगी, फिर ये मुजफ्फराबाद में हो जाएगी। ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला क्षेत्र है। यहाँ पर ही आगे आकर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ये नीलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, यहाँ पर मुजफ्फराबाद में। अब इसको समझने के लिए आपको किशनगंगा और नीलम रिवर को समझना पड़ेगा। ये देखिए आपको यहाँ पर, ये इधर है, यहाँ पर सोनमर्ग के पास में गांधीरबल से एक ये रिवर निकली है, इसे कहते हैं कृष्ण, ये यहाँ पर कृष्णसर लेक है। गांधीरबल में कृष्णसर लेक से यहाँ से निकली है, और इस तरीके से यहाँ पर बांदीपुरा में एंटर करती है। बांदीपुरा में ही यहाँ पर आपको किशनगंगा हाइड्रो, किशनगंगा के नाम से ही किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, यहाँ पर है। फिर इसके बाद में इधर नीलम वैली है, ये मुजफ्फराबाद के ऊपर ये सब नीलम वैली है। तो ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। तो यहाँ पर ये एंटर करती है, और यहाँ पर आने के बाद में ये नीलम वैली में से ही होती हुई आगे बढ़ती है, तभी ये इसका LOC हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल वाले उससे टच करती हुई, मतलब उसके किनारे किनारे होती हुई जाती है, फिर यहाँ पर मुजफ्फराबाद में आकर आके ये झेलम में मिल जाती है। मुजफ्फराबाद में ही मैंने बताया था नीलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। फिर यहाँ पर क्या है, यहीं पर चेंज, ये शिफ्ट कर जाती है, ये इधर से इधर आई थी,
तो यहाँ पर आके ऊपर से नीचे की तरफ साउथ की तरफ मूव कर जाती है, और साउथ की तरफ मूव करती है तो डायरेक्शन में फिर यहीं पर ये पीओके के और पाकिस्तान का इधर खैबर प्रोविंस है, तो उससे किनारे किनारे होती हुई आती है, फिर यहाँ पर मीरपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा, और ये पुंछ है इधर किनारे मीरपुर पे, यहाँ पर एक पुंछ रिवर आकर मिलती है। और पुंछ रिवर आपको दिख रही होगी, एक इंडिया वाला जो क्षेत्र है, यानी कि जम्मू वाला यूटी है, जम्मू एंड कश्मीर वाले यूटी से इधर से पुंछ से निकलती हुई आती है, और यहाँ पर आकर मंगला रिजर्वायर है, उसमें आकर ये मंगला डैम का ही रिजर्वायर है, उसमें आकर ये गिरती है, क्या पुंछ रिवर मिलती है आके, यानी कि झेलम में आके मिलती है। तो झेलम की कौन सी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी होगी, राइट तो हमने देखी ली, राइट में तीन पड़ी, ये लिद्दर पड़ी, सिंध पड़ी, और ये किशनगंगा और नीलम पड़ी, और ये लेफ्ट में आकर पुंछ हमें मिलती है। फिर यहाँ पर मंगला डैम के से आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पर आती है, फिर इस तरीके से यहाँ पर ये नीचे पंजाब प्रोविंस में आकर मुड़ जाती है, पंजाब प्रोविंस में आ जाती है। पंजाब प्रोविंस में ही आगे आके देख रहे होंगे आपको, यहाँ पर ये झांग में आकर क्या रिवर चेनाब से आके मिलती है, रिवर चेनाब को भी हम आगे पढ़ेंगे। और उससे पहले हम आपको बताते हैं एक और खास चीज, जो है यहाँ पर तुलबुल प्रोजेक्ट, जो एक कंट्रोवर्सी का वो रहता है। और ये क्या है, एक तुलबुल प्रोजेक्ट वो है क्या, नेविगेशन प्रोजेक्ट है, नेविगेशन मतलब परिवहन से रिलेटेड। तो अनंतनाग से लेके श्रीनगर, श्रीनगर से सोपोर और बारामूला तक के लिए परिवहन का है, करीब 20 और 22 दोनों को मिलाकर 42 किलोमीटर लगभग पड़ जाता है। तो इसका रीजन क्या है कि यहाँ पर बुलर झील से पानी को छोड़ना, वो इसीलिए क्योंकि विंटर के टाइम पे इसका पानी का लेवल जमने के कारण 2.5 फीट रह जाता है, जबकि नेविगेशन के लिए कम से कम 4.5 फीट होना चाहिए। तो उस पानी के लिए छोड़ा जाता है, तो जिससे दो खतरे रहते हैं, रोकने से क्या होगा, उनकी तरफ सूखा पड़ेगा, और ज्यादा पानी छोड़ने से क्या होगा, उनकी तरफ पाकिस्तान की तरफ इसके माध्यम से बाढ़ आने का खतरा रहेगा। तो इनको उनको ऑब्जेक्शन रहता है इस चीज का, तो ये प्रोजेक्ट नेविगेशन से संबंधित है। अब आगे बढ़ते हैं। ये एक चीज और होना चाहिए, इसका जो झेलम का नाम है, पुराना नाम क्या है, ऋग्वेद में बितिस्ता मिलता है। तो हमने यही सब देखा, फिर सनसर लेक देखी, फिर सनसर लेक जाना, कोलाहाई ग्लेशियर जाना, मचुई ग्लेशियर जाना, पुंछ के बारे में जाना, और ये सब चीजें, मंगला डैम का समझा, और सारे डैम समझे। तो ये सब हो गया। अब चेनाब की बात करते हैं। चेनाब के लिए हमें तो है पढ़ने पड़ेंगे, एक तो हिमाचल को समझना पड़ेगा, और दूसरा हमारा ये जम्मू एंड कश्मीर यूटी को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये दो जगह से होती हुई फिर पाकिस्तान प्रोविंस में, पंजाब के पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान में पहुंचती है। तो अब ये देखिए कहाँ पर दिख रही है आपको चेनाब, यहाँ पर इसको आगे थोड़ा सा एक ओवरव्यू समझ लें, उसके बाद में उसको मैप में समझते हैं। यहाँ पर मैंने बताया ये इतना हिस्सा हिमाचल का है, तो यहाँ पर ये रिवर भागा और चंद्रा मिलके चिनाव बना रही है। आगे चल के यहाँ पर आपको ये दो तीन आपको डैम मिलेंगे, और यहीं पर एक मुरस्सुधर रिवर है, तो इसकी राइट ट्रिब्यूटरी आके मिलती है। आगे बढ़ते हैं तो इसे यहाँ पे फिर दो डैम मिलेंगे, इस तरीके से आगे रिवर तावी मिलेगी, जो आपको यहाँ पर दिखेगी इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। और यही ऊपर से झेलम है, ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। और नीचे से एक रावी आके मिलेगी, जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आकर मिलती है, इसमें आकर। तो ये हो गया, अब इसको समझते हैं ढंग से। रिवा इसको मैंने बताया क्या कहते हैं, अस्किनी कहते हैं। अब ये कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर समझ में आएगा, ये है लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट किसका, हिमाचल का। यहीं पर आपको बारालाचा पास मिलेगा, बारालाचा पास में के पास से दो नदियां निकलेंगी, भागा और चंद्रा आकर यहाँ पर मिलती हैं, और इसके बाद में ये चिनाब बनाती हैं, चिनाब रिवर बनती है। और चिनाब रिवर जो है फिर इसके बाद में चंबा डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में होती हुई आगे बढ़ती है। और सॉरी, तबीयत ठीक नहीं है आज। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो ये हिमाचल से निकलने के बाद में कहाँ एंटर करेगी, ये हिमाचल से निकलने के बाद में आपका एंटर कर रही है किसमें, जम्मू एंड कश्मीर वाले यूटी में। और यहाँ पर किसमें, ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एंटर करेगी। किश्तवाड़ में एंटर करने के बाद में इसको और बड़ा करके देखते हैं, जिससे आपको पूरा समझ में आएगा। ये देखिए, एक किश्तवाड़ में आपको ये तीन दिखेंगे, दो तो ये हैं, पहले रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मिलेगा, फिर उसके बाद में किश्तवाड़ में दूसरा है दुलस्ती। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो ये मरुसुधर रिवर है, जो यहाँ आकर मिलती है इसमें। और ये मरुसुधर रिवर पर ही स्थित है कौन सा, पाकुल दुल,
ये आपको दिखेगा, ऊपर की तरफ दिखा देते हैं जिससे नाम पढ़ने में आसानी हो जाए। पाकुलदुर। तो ये मुर्शुदर पर है। तो अब इससे यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर मुड़ गई, साउथ की तरफ मुड़ती है, फिर ये वेस्ट की तरफ आती है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। डोडा से आगे रामबन में एंटर करिए। रामबन में ही आपको क्या मिलेगा, ये आपको दो ये और जानने हैं। एक तो ये है, रामबन में मिलेगा बगलिहार। फिर उससे आगे बढ़ेंगे, ये उधमपुर में होती हुई आगे बढ़ती है, फिर रियासी डिस्ट्रिक्ट में आती है। रियासी में आपको मिलेगा सलाल डैम। तो ये सलाल डैम मिलेगा रियासी में। रियासी से आगे आती है, फिर ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आ जाती है। जम्मू के बारे में जानते ही होंगे। और यहीं पर एक जम्मू में ही एक रिवर बहती है, तावी रिवर। ये TAWI है। और तावी रिवर बहती है, और ये तावी रिवर आती कहाँ से है, डोडा से निकलती है। डोडा से निकलती है, उधमपुर होते हुए जम्मू में होती हुई निकलती है, और आगे आके पाकिस्तान वाले एरिया में, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसमें आके फिर चिनाब में मिल जाती है। तो चिनाब की कौन सी हुई, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हुई है। और राइट कौन सी हमने पढ़ी थी, मरुसुदर। राइट मरुसुदर, और ये लेफ्ट तावी। और लेफ्ट में ही आपको दूसरी मिलेगी, नीचे की तरफ से आती हुई, यहाँ से आती हुई, ये क्या मिलेगी, रावी। जो अभी हम आगे देखेंगे। तो हमने इससे प्रोजेक्ट पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिए। तो अब ये है, इसी पे तावी रिवर पर हमारा जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो है, तावी रिवर पे के किनारे ही स्थित है। अब ये हमने जान लिए। अब इसको देख लीजिए आप। जो मरुसुदर थी, जो मैंने बताया था कि कहाँ से, बरवान वैली है, नूनपुर ग्लेशियर पड़ता है वहीं पर, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, वहीं से निकल के किश्तवाड़ में ही आकर बांदरपुर पर मिल जाती है। किसे, पाकुलदुल इसी पर स्थित है। और ये झेलम भी इसी में मिली है। और ताबी और रावी इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। और ये जो है बहावलपुर में, पंजाब में आके मिल जाती है। अब बारालाचा के पास में दोनों मिलती हैं, ये भी देख लिया आपने। तो इस तरीके से चिनाब हो गया, चिनाब के सारे डैम्स वगैरह हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। रिवर मतलब चिनाब देख ही ली। अब रावी। रावी को समझते हैं। रावी को, चिनाब को क्या कहते थे, अस्किनी कहते हैं, ये और ध्यान रखिएगा। रावी रिवर को पढ़ते हैं, रावी को जरा समझिए। रावी क्या है, मेन चीज से दो है। एक तो हमारा ये हो गया, हमारा हिमाचल प्रदेश, और दूसरा हो गया पंजाब। इन दो है, और तीसरा फिर जाके पाकिस्तान वाला पंजाब प्रोविंस में जाती है। तो ये तीन चीजें हैं। तो इसका पूरी से समझते हैं कि कहाँ से निकलती है। रावी। चिनाब पढ़ चुके हैं हम, और झेलम पढ़ चुके हैं। अब रावी, रावी को परुशनी बोलते हैं। और ये दिख रहा है आपको, हनुमान टिब्बा जो है, कांगड़ा। और ये पंजाब में जाके चिनाब में मिलती है। अब देखो, कांगड़ा में हनुमान टिब्बा कहाँ पे पड़ेगा। ये देखिए, यह चिना वो है क्या, कांगड़ा। कांगड़ा आपको इस तरीके से, ऐसे करके ये इस तरीके से दिखेगा ये, सॉरी। तो ये है, तो यहाँ से कांगड़ा से निकलती है, और फिर चंबा में होती है। चंबा में आगे आपको दिखेगा यहाँ पर चमेरा। ये चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। यहाँ पर दिखाया गया है, चंबा डिस्ट्रिक्ट, यहीं पर डलहौजी पड़ेगा। डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के नाम पर। और यहाँ पर जो है, ये क्या होती थी, इनकी समर कैपिटल होती थी ब्रिटिश की उस टाइम। इसीलिए जो है, डलहौजी के पास में ही चमेरा डैम बनेगा, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। इस तरीके से यहाँ से निकलने के बाद में कहाँ आ गई है, पंजाब में एंटर करती है। पंजाब में भी कहाँ पर आती है, पठानकोट का बॉर्डर बनाती है। और इधर क्या पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। और उसका क्या है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ये, कठुआ डिस्ट्रिक्ट। और इसके उस पे बॉर्डर पर ही क्या चीज दिख रहा है आपको, बॉर्डर पर ही दिखेगा रंजीत सागर डैम। ये है रंजीत सागर डैम, इसे थीन डैम भी बोलते हैं। तो ये पठानकोट और कठुआ के बॉर्डर पर है। इसी तरीके से आगे आती है, तो यहाँ पर दिखेगा आपको पाकिस्तान। और इसके गुरदासपुर से होती हुई आती है, तो यहाँ पर मिएंडर्स बनाती रहती है थोड़े बहुत। तो इस तरीके से आगे बढ़ती है, गुरदासपुर, अमृतसर, अमृतसर का बॉर्डर बनाती है। अमृतसर के बॉर्डर पर ही आपको दिखेगा इधर पाकिस्तान वाला एरिया। तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर बनाने वाली रिवर कौन सी है, तो यही हमारी कौन सी है, रावी है। तो अभी इस तरीके से ये रावी नदी में हमने दो डैम पढ़े और देखा। फिर उसके बाद में हमने आगे देखा कि यहाँ से निकल के पंजाब प्रोविंस में आकर किस में मिलती है, चिनाब में मिलती है। तो ये चीजें दिख गई आपको, यही दो चीजें दिखाई है मैंने, चमेरा और रंजीत सिंह, और ये चिनाब में आके मिल गई। तो ये हो गया। अब देखते हैं, परुस्नी के बारे में जान लिया। अब देखते हैं ब्यास के बारे में। Sorry, ब्यास। ब्यास का देखिए कहाँ से निकली है ये। सबसे पहले ये भी दो चीजें हैं, हिमाचल और पंजाब में है। हिमाचल में भी यहाँ पर दिख रहा होगा आपको,
बड़ा कर लेते हैं इसको। ये देखिए, हिमाचल में आपको दिख रहा होगा एक कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर ब्यास कुंड है। ब्यास कुंड से निकलती है, इस तरीके से आगे आती है। और कुल्लू में ही आपको ब्यास कुंड कहाँ पे पड़ेगा, इससे आगे बढ़ेंगे फिर मंडी पर आएगा। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में आएंगे, मंडी डिस्ट्रिक्ट में आपको पंडोह डैम मिलेगा। पंडोह डिस्ट्रिक्ट में फिर इसके आगे बढ़ेगी, फिर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आ गए, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपको पोंग डैम मिलेगा। ये है पोंग डैम। पोंग डैम में ही आपको उसका रिजर्वायर कौन सा है, महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर कहाँ पर है, हिमाचल के आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, ना कि आपके राजस्थान में है। क्योंकि महाराणा प्रताप के नाम से ही लोग राजस्थान से जोड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका कभी आए तो इस तरीके से अब यहाँ से ये एंटर कर गई किसमें, ये यहाँ से आती है, यहाँ पर पंजाब में एंटर करती है होशियारपुर में। यहाँ पर आपको दिख गई इसमें होशियारपुर में। अब ये देखिए, होशियारपुर से फिर ऐसे एंटर करके होशियारपुर और गुरदासपुर का बॉर्डर बना रही है, फिर आगे अमृतसर और कपूरथला का बॉर्डर बना रही है, फिर आगे तरन तारण और कपूरथला का बॉर्डर करते हुए तरन तारण में आती है। वहाँ हरके बैराज में आकर ये नीचे आपको दिखेगी, ये इस तरीके से सतलुज रिवर है। सतलुज रिवर में आके तरन तारण में आके हरके बैराज में आके मिल जाती है। तो यार इसी तरीके से आगे बढ़ती ये केवल इसकी किसकी ट्रिब्यूटरी हो गई, हमारी सतलुज की ट्रिब्यूटरी हो गई है। तो इसमें आपने जाना केवल मतलब पंडोह डैम और पोंग डैम के बारे में, और महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर के बारे में, हरके बैराज के बारे में। इतना ही जानना बहुतेरा है इसमें। और आपने यहाँ पर लोकेशन इसको समझ लीजिए, क्या ये झेलम हमने ऊपर से आती हुई देख ली, चिनाब भी हमने समझ ली, और उसके बाद में हमने रावी को भी समझ लिया था। अब हम ब्यास को भी समझ लिया, और अब हम समझेंगे सतलुज को। अब सतलुज को देखेंगे, ब्यास को बिपाशा कहते हैं पुराना नाम। और आगे बढ़ते हैं, अब सतलुज को समझते हैं। सतलुज के बारे में जानेंगे तो सतलुज आपको दिख रहा होगा, इसको यहाँ से समझते हैं अच्छे से। ये दिख रहा होगा आपको राकसताल, तिब्बत का। ये राकसताल का है, मानसरोवर लेक के पास में है राकसताल, और वहाँ से निकलती है तिब्बत से, और इस तरीके से तिब्बत से होती है आगे आती है। तो ये हिमाचल में एंटर करती है कहाँ, सिपकीला पास के पास में गॉर्ज बनाती है, सिपकीला गॉर्ज। गॉर्ज आपको पता ही है, नैरो और गहरी घाटी, और जो कहाँ किस में बनता है, एंटीसीडेंट रिवर्स होती है उन पे बनता है। तो इस तरीके से ये एंटर करती है यहाँ पर किन्नौर में। किन्नौर में जब एंटर करती है तो यहाँ पर इसको एक रिवर स्पीति राइट साइड से आके मिलती है। वो कहाँ है, स्पीति, लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट के स्पीति से, स्पीति वैली से होती हुई आती है, और किन्नौर में आकर किससे मिल जाती है, हमारी सतलुज रिवर से मिल जाती है। और यहीं से आगे आते हैं तो फिर यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक बास्पा रिवर होती है जो किन्नौर से निकलती है, किन्नौर में ही आकर मिल जाती है। और यहीं पर एक आपको मिलन कन्फ्लुएंस है, उसके पास में आपको करचम मांगटू प्रोजेक्ट मिलेगा। और फिर उससे आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा नाथपा झाकरी डैम मिलेगा इसी पर किन्नौर में ही। फिर किन्नौर से आगे शिमला में एंटर करती है, शिमला के बाद में कुल्लू और शिमला का बॉर्डर बनाती हुई आगे बढ़ती है, और मंडी और शिमला का बॉर्डर बनाती हुई आगे बढ़ती है। फिर आपको मेन जानना है जो बिलासपुर है। इस बिलासपुर में आपको दो डैम मिलेंगे जो बहुत ज़रूरी हैं। पहले तो मिलेगा आपको यहाँ पर कोल डैम, ये कोल डैम है, और कोल डैम दिखेगा आपको। ये कोल डैम के बाद में यहीं से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको एक रिजर्वायर मिलेगा, गोविंद सागर रिजर्वायर। गोविंद सागर रिजर्वायर जो है वो दो में है, ये ऊना डिस्ट्रिक्ट और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट दोनों के बॉर्डर पे और दोनों में पड़ता है। फिर इसी रिजर्वायर के वहाँ पर भाखड़ा डैम है जो बिलासपुर क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ से है, यहाँ पर थोड़ा सा साउथ की तरफ मुड़ती है। और यहीं पर क्या है, यहाँ पर जब पाकिस्तान किसमें ये हमारा पंजाब प्रोविंस इंडिया वाला है उसमें एंटर करती है। और वहाँ पर एंटर करने के बाद में क्या, रूपनगर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, यहीं पर एंटर करते ही नांगल डैम मिलेगा। इसीलिए इसको भाखड़ा और नांगल डैम से जानते हैं। जबकि भाखड़ा पड़ता है हिमाचल में और नांगल पड़ता है किसमें, पंजाब में। नांगल रूपनगर में है और भाखड़ा जो है बिलासपुर में है। अब यहाँ से आने के बाद में साउथ में है, फिर यहाँ पर इसी में रूपनगर में ही ये क्या वेस्ट की तरफ को मुड़ती है, और फिर ये शहीद भगत सिंह नगर और उधम जो लुधियाना का बॉर्डर बनाती है, और फिर जालंधर और लुधियाना का बॉर्डर बनाते हुए फिर मोगा और जालंधर का बॉर्डर बनाते हुए आगे आती है, फिर कपूरथला और फिरोजपुर का बॉर्डर बनाते हुए फिर आगे आती है। फिर ये तरन तारण में इस पर इससे ब्यास रिवर आकर मिलती है। फिर ये फिरोजपुर से होते हुए फजिल्का होते हुए यहाँ से पंजाब से निकल के पाकिस्तान वाले पंजाब क्षेत्र में एंटर कर जाती है। और
फिर आपको ये पंजाब प्रोविंस में जाके किस में मिल जाती है, चिनाब में मिल जाती है। और इन दोनों के मिलने के, इन सब के मिलने के बाद में इन सब का पानी पंजनद कहलाता है। पंजनद के बाद में ये सब पंज नदियाँ कहाँ मिलते हैं, मिठानकोट में जाके मिल जाती है इंडस में। तो इस तरीके से ये सारा हो गया। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर कहाँ है, भावलपुर, और ये जो झेलम मिली थी झांग में, और बाकी दोनों भी ये पाकिस्तान प्रोविंस में ही मिलती हैं। तो आपने सारे डैम और ये सब चीज़ें देख ली। इसमें से 2 रिवर देख ली। इसमें स्पीति, ब्यास तो राइट वाली है, लेफ्ट वाली बासपा हो गई इसकी है, और सिपकीला गॉर्ज सब कुछ जान लिया। सतुद्री इसको बोलते हैं, किसमें प्राचीन नाम जो इसका है। ये सारी चीज़ें आपने देखी ली। सारा हो गया रिवर्स के बारे में। अब ये यहाँ पर दोआब के बारे में जान ले। दोआब 2 नदियों, दो आब मतलब आब पानी होता है, 2 नदियाँ, नदियाँ आब नदियाँ, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र होता है, जो कि वहाँ से लाई हुई जलोढ़ मिट्टी के कारण मैदानी क्षेत्र बन जाता है। तो यही चीज़ें हैं। ये पाकिस्तान वाला मैदानी क्षेत्र जो है ये क्या है, सिंध सागर दोआब कहलाता है। ये किसके बीच में, इंडस और झेलम के बीच में। फिर झेलम, ये देखो यहाँ पर देखो, झेलम और ये चिनाब के बीच में चाच दोआब, और चिनाब और रावी के बीच में रचना दोआब, रावी और सतलुज के बीच में बारी दोआब, और ब्यास और सतलुज के बीच में बिष्ट दोआब। अब इसको सीखा कैसे जाता है याद करने के लिए, नीचे जो है चाज मतलब CH मतलब चिनाब, J फॉर झेलम, चिनाब और झेलम के बीच में चाज। रचना का मतलब ये रावी, RA फॉर रावी, CHN मतलब चिनाब। अब बारी का मतलब B फॉर ब्यास, और RI मतलब रावी। ऐसे ही बिष्ट दोआब के बारे में जानेंगे तो B फॉर ब्यास, और ST मतलब सतलज। तो इस तरीके से याद हो जाते हैं। ये दोआब भी आते हैं क्वेश्चंस, मतलब इनसे संबंधित किस किस के बीच में कौन सा दोआब है, तो ये दोआब के बारे में भी जानकारी मिल गई आपको। तो अब ये देखिए, दोआब जान लिया, सतलुज को, सतुद्री को समझ लिया, और ब्यास, बिपाशा को भी समझ लिया, परुशनी को भी, रावी को भी समझ लिया, और अस्किनी को भी समझ लिया, चिनाब। और ये चीज़ें हो गई। तुलबुल प्रोजेक्ट यहाँ पर याद रखिएगा। अब ये चीज़ें बस लेक्स और देख लीजिए, जो इसमें ये छूट रहा था, ये क्या है, ये बुलर लेक तो इसी नदी पर है, झेलम पर, लेकिन बाकी ये बहुत सारी दिख रही होंगी, ये सब श्रीनगर में हैं लेक्स। और ये क्या है, नगीन लेक, इसे नागिन लेक भी बोलते हैं। कुशलसर और गिलसर हो गई, अंचार लेक हो गई, और डल लेक हो गई। सॉरी, तबीयत ठीक नहीं है। ये इस तरीके से हो गए, सारी लेक्स के बारे में हो गया। ये जो सारी लेक्स हैं ये सब रिवर पे नहीं है स्थित, झेलम रिवर पर नहीं है, बल्कि श्रीनगर में बाकी रिवर के पास में ये सारी लेक्स हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। ये ग्लेशियर्स वगैरह भी जान लीजिएगा। तो इस तरीके से ये कंप्लीट होता है हमारा टॉपिक, और इंडस रिवर सिस्टम पूरी तरीके से हो गया। मानविका WCIS आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मेरे इसको चैनल को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे भी मैं आपको गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम अच्छे से समझा सकूं। धन्यवाद।